मोराबादी में फुटपाथ दुकानदारों की समस्या का निदान कहीं न कहीं जो है लंबा चला जा रहा है। कल देर शाम जो है आपने देखा होगा कि जो फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष है कुमार रोशन, उनके साथ जो है सिटी मैनेजर अंबुज की जो है काफ़ी जो है आप कह सकते हैं तीखी बहस चल रही थी। क्या कुछ मामला था, क्यों आखिर उतनी बहस हुई और झूठा मुकदमा में जो है इनको जेल भेजने की बात कही जा रही थी, क्यों ऐसी नौबत आ गई कि झूठा मुकदमा करने के बाद जो है आप दुकानदार के लिए दुकान मांग रहे हैं? देखिए, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। रांची नगर निगम और हमारे बीच जो चल रहा है वाद, 3 मार्च को उसमें हाईकोर्ट में इसका एक डिसीजन आया। एक डिसीजन ये आया कि आपको 1 हफ्ते के अंदर रांची नगर निगम को ये आदेश दिया माननीय उच्च न्यायालय ने कि 10 मार्च तक आप इनको शिफ्ट कर दें। और इन्होंने शिफ्ट नहीं कर पाए, कुछ उसके लिए कदम भी नहीं उठा पाए इन्होंने। 13 मार्च को दुकानदार के द्वारा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल किया गया, अदालत की अवमानना। जैसे ही हमने फाइल किया, ये हरकत में आए और हम लोगों को शिफ्टिंग करना शुरू किया। अभी तक 100 दुकान ये शिफ्ट कर चुके हैं। हम लोगों को 2 जगह दिया गया, दोनों जगहों में भर के हम लोग 100 दुकान शिफ्ट कर चुके हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि यहाँ पे जो सामने का जो पार्किंग का जगह जो बचा हुआ है थोड़ा सा, इनका कहना था कि सारी दुकानों को उठा के यहाँ पे डंप कर दिया जाए। तो हमने कहा कि आपको अदालत का आदेश है, डंप करने के लिए तो नहीं है, शिफ्ट करने के लिए है कि दुकानों को आप दूसरा जगह दे करके बसाइए। बावजूद इसके इन्होंने यहाँ पे जबरन डंप करना शुरू कर दिया और उसके बाद पुलिस बल की तैनाती कर दी और फिर बहुत सारे इन्फोर्समेंट की टीम के साथ जो है और पुलिस बल के साथ इन्होंने जबरन ये करना शुरू कर दिया। वहाँ पर कुछ माताएँ बहनें थी, महिलाएँ थी, उनसे इन्होंने बदतमीजी कर दिया। उसके बाद वो लोग उग्र हो गए, तो फिर हम लोग फिर गए क्या मामला है, तो फिर 3-4 दुकान जो है वहाँ पे हमारा गिरा के ये लोग तोड़ दिए। कौन? रांची नगर निगम। वो वहाँ से उठा के लाए और सीधे ट्रैक्टर को पलट दिया। हमारा दुकान उसमें टूट गया। एक गरीब आदमी का अगर 10, आपको पता है कि 4 दिन पहले हमने FIR दर्ज कराया है कि यहाँ गरीबों का दुकान तोड़ दिया गया। तो आप में और गुंडों में, असामाजिक तत्वों में क्या फ़र्क है? दुकानें वो भी तोड़ रहे हैं। पहले जो तोड़ा गया था उसमें भी नगर निगम नहीं, उसमें नगर निगम की भूमिका नहीं, तो असामाजिक तत्वों ने उसको तोड़ा था। और कल जो है वो 3-4 दुकानें वो गिरा दिए, जिस कारण से टूट गई हमारी दुकानें। और यहाँ पे डंपिंग यार्ड की तरह डंप करने लगे वो दुकानों को, और वो कहने लगे कि सभी 300 दुकानों को हम यहीं डंप करेंगे, बाद में आपको जगह देंगे। हमने उसका विरोध किया। उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की आप गलत व्याख्या कर रहे हैं। माननीय उच्च न्यायालय ने कहा है कि आप हमको जगह दीजिए, हम वहाँ पर शिफ्ट करेंगे। तो हम लोग वही करना है। आप गलत कुछ, कभी दुकान जब्त करने की बात कहते हैं, कभी दंडात्मक कार्रवाई की बात कहते हैं। कल तो ऑन रिकॉर्ड आपने वीडियो में देखा, केस में फंसाकर मुझे जेल भेजने की बात कही, साइड में ले जा करके 20-25 पुलिस वालों ने मुझे टॉर्चर किया, गालियां दी और तरह तरह से। मैंने कहा कि आप, उन्होंने उसमें से एक पुलिस वाले ने कहा कि आपको जान से भी मार देंगे। हमने कहा कि हम पाकिस्तान में नहीं हैं, ये भारत है और ये लोकतंत्र है। ये सब जा करके आप किसी छूट भैया अपना बताइएगा और डरा के 150 वसूली जो बाज़ार में करते हैं वो कीजिएगा। यहाँ वो सब नहीं चलेगा। हमारे एक दुकानदार को टच करके दिखा दीजिए, आपको औकात बता देंगे। सब्जी दुकानदार और फास्ट फूड दुकानदार में जो विवाद चल रहा था, क्या वो विवाद शांत है? हाँ, वो तो बिल्कुल शांत है। वो तो सब्जी दुकानदार अपना दुकान लगा रहे हैं, हमारे दुकानदार अपनी दुकानें लगा रहे हैं, उसमें कहीं कोई विवाद नहीं है। नगर निगम जो है जबरदस्ती डंपिंग कर रही है, जबरन डंपिंग करने लगा। उसका काम था शिफ्टिंग करने का, वो डंपिंग करने लगा। इसका हमने विरोध किया है। तो क्या कब तक जो है 1 सप्ताह पूर्ण? उन्होंने आज का समय लिया है कि आज हम लोग मीटिंग करेंगे, बैठक में तय करेंगे कि कैसे कुमार रोशन को जेल भेजना है, क्योंकि हमारे रहते तो हम ये गलत नहीं होने देंगे। तो अपना वो मीटिंग में तय करें, हमको जहाँ जगह देंगे। आप देख लीजिए, हमारे सभी दुकानदार साथी इंतजार में है कि जैसे ही हमको जगह मिलेगा हम दुकान अपना शिफ्ट करेंगे। कुछ दुकानदारों को दुकान मिला है? 100 दुकानदारों को दुकान मिल चुका है। कितने को नहीं मिल पाया? अब अभी तक करीब 189 के आसपास दुकान और बचे हैं, 200 के करीब। अभी तक इधर-उधर भटक, वो सब दुकानें पड़ी हैं और वो लोग मजबूर हैं, रोजी रोटी के लिए अब तरस रहे हैं। कंटेम्प्ट किया है आप लोगों ने? बिल्कुल किया है। ये पूरी तरह से कंटेम्प्ट में ये फंसे हुए हैं। अदालत की इन्होंने अवमानना की है। अब अदालत को इनको जवाब देना है। इनकी मंशा थी कि सभी दुकानों को यहाँ पटक के और अब ये कोर्ट को गुमराह करने का कि भाई हमने यहाँ पे इनको शिफ्ट करा दिया, देख लीजिए दुकानें हमने हटा दिया है। तो ये हम पूरी नहीं होने देंगे। कोर्ट ने, माननीय उच्च न्यायालय ने हमारा संवेदना के साथ हमारी भावनाओं को ध्यान में रखकर ये आदेश दिया है इनको कि आप इनको शिफ्ट करिए, जगह दीजिए, रोजी रोटी मत छीनिए। सरकार से रोजी रोटी नहीं मांगते हैं हम सिर्फ हम अपना जगह मांग रहे हैं। हमको जगह दे दीजिए भाई,
खुद कमाएंगे, खुद खाएंगे। 6 महीने की बात जो थी, जो बाजार बनाने की बात थी, क्या उस पर काम चल रहा है? ये सिर्फ बरगलाने की बात कर सकते हैं, इनकी मंशा बिल्कुल भी स्पष्ट नहीं है। 6 महीना में इन्होंने हलफनामा दिया है, उस पर हम अलग से कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट करेंगे। 1 साल का इन्होंने समय दिया है, 1 साल के बाद फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हम करेंगे। 1 साल में इन्होंने कहा था समय देने के लिए। सब दुकानदारों को अस्थायी दुकान दिया जाए, मार्केट बना के। नाइट मार्केट की बात है, वेंडर मार्केट की बात है। हमारा 289 दुकानदार है। क्या वो वहाँ जो जहाँ ताना भगत लोग रह रहे हैं वहाँ बनाने की बात है? ये इनका अपना मसला है। ये भूमि का कोई कमी नहीं है। हमारे बगल में देखिए, आवारा कुत्तों के रहने के लिए ये जगह बनाए हैं, सेल्फी पॉइंट बनाए हैं। हमने वहाँ जहाँ भूमि पूजन किया वहाँ पे साइकिलिंग का ट्रैक बना रहे हैं। उसके जस्ट बगल में जो है वो बहुत 2 एकड़ ज़मीन वो अतिक्रमण के नाम पे इन्होंने अभी मुक्त करा रहे हैं, और कराया भी है। ज़मीनों का कोई कमी नहीं है। इनको अपना घर से कोई रहती ज़मीन नहीं देना है। सरकार की बहुत सारी ज़मीनें हैं जो सरकार के लोगों का जो टैक्स देते हैं, जो सबसे गरीब आदमी है, जो जब सबसे अंतिम व्यक्ति है, जिस तक सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं पहुंच रहा है, ऐसे लोगों को थोड़ा सा जगह देना है कि भैया आप अपना ठेला गुमटी लगा लो, कमाओ खाओ और अपने परिवार का भरण पोषण करो। अगर ऐसे व्यक्ति को आप राहत नहीं दे सकते हो, ये सरकार किसी काम की नहीं है। दिक्कत तो खैर आप 2 महीने से देख ही रहे हैं कि सारी दुकानें बंद हैं। बहुत सारे दुकानदार इस कगार पे आ गए हैं। कोई कर्ज लेके खा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कि कोई एक टाइम खाना खा करके जीवित है। ठीक है, और दुकानदारों ने कहीं से भी इन लोगों के आदेश की अवहेलना नहीं की है। नगर निगम ने कहा कि हम बसाएंगे, हम लोग तैयार हुए, कॉपरेट किए, कदम कदम पे कॉपरेट किए। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बाद हम लोग राहत का सांस लिए कि हाँ अब हम लोग का दुकान बसेगा। लेकिन शुरू से लेकर के अभी तक नगर निगम की मंशा स्पष्ट नहीं है कि वो हमें बसाना चाहते हैं। जैसे कल की बात आप ले लीजिए, कल दुकान शिफ्ट होते अचानक से ऑर्डर आ गया कि नहीं, जो 300 दुकानें सारे को यहाँ पर ला करके डंप कर देते हैं। अब आप बताइए, वो शिफ्ट कर रहे हैं या फिर डंपिंग यार्ड बना रहे हैं? जैसे आपने देखा होगा कि नगर निगम का डंपिंग यार्ड बकरी बाजार में है। ठीक है, जो भी कूड़ा कचरा है शहर का ले जाकर के वहाँ पर डाल देते हैं, तो इसको भी वो डंपिंग यार्ड बना रहे हैं। तो डंपिंग यार्ड बनाने से क्या दुकानदार दुकानदारी कर पाएंगे? ये स्वाभाविक सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि जहाँ पे 50 दुकानों की जगह है वहाँ पे आप 300 दुकानें रख देंगे, तो आप हमारे बीच में आपसी विवाद को खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, तो इनका मंशा कहीं से स्पष्ट नहीं है। और जहाँ तक बात है कि जैसे नगर निगम ने धमकी दिया है कि कुमार रोशन पे कार्रवाई करेंगे, जेल भेजेंगे, बाकी लोगों को चिन्हित करके जेल भेजेंगे, तो पूरा का पूरा 300 दुकानदार अपने हक की लड़ाई के लिए लड़ने के लिए तैयार है। हमने ना चोरी की है, ना डकैती की है, ना ही कोई गलत काम किया है। ठीक है, हम लोगों ने उनके अन्याय के विरुद्ध खड़ा होकर के, ठीक है, उनके सामने अपनी बात रखी है। और ज़रूरत पड़ेगा तो हम लोग कोर्ट में फिर से अपनी बात को रखेंगे। और हमें पूरी आशा और उम्मीद है माननीय उच्च न्यायालय से कि वो हमारी बातों को सुनेंगे और हमें न्याय मिलेगा। सीधे तौर पर यही कहना है इनका कि फुटपाथ दुकानदार के जितने भी दुकानदार हैं अब तक इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ दुकानदारों को दुकान मिल गया है, लेकिन कई दुकानदार अभी भी जो है नाराज़ हैं, उनको दुकान नहीं मिल पा रहा है। कोर्ट ने नगर निगम और सरकार दोनों को जो है यह फटकार लगाई थी कि आप जल्द से जल्द जो है दुकानें जो है मुहैया कराएं, जगह मुहैया कराएं, जिसकी कार्य भी की जा रही है। लेकिन कल देर शाम जो है सिटी के जो मैनेजर हैं अंबुज सिंह, उनके साथ जो है फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष की बहस देखी गई थी। जबरन तरीके से सभी दुकानों को जो है एक जगह पर डंप कर की जा रही थी, जिसका विरोध दुकानदार संघ के अध्यक्ष ने किया, जिसके कारण जो है विवाद आप कह सकते हैं हुआ। और अब आगे देखने वाली बात होगी कब तक सभी दुकानदारों को दुकान मिल पाता है। जगह की कमी नहीं है। फुटपाथ दुकानदार संघ के अध्यक्ष रोशन का कहना है कि जगह काफ़ी है, चारों तरफ जगह है, लेकिन सरकार जल्द से जल्द, नगर निगम जल्द से जल्द मुहैया कब कराती है, यह देखने वाली बात होगी। हालांकि मामला कोर्ट में है, देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कुछ इस पर निष्कर्ष निकलता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। लाइव लगातार के लिए रांची से मैं कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।